नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। यूपी में इन दिनों जबरदस्त सियासी हलचल है और इसकी वजह भी है उपचुनाव। दरअसल प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन होने हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण ये चुनाव है। तारीखों का फिलहाल ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनावी तैयारी को लेकर प्रदेश में सियासी पारा अभी से हाई है। बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी पूरे एक्शन में है। दोनों दलों की प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है। इस बीच संघ की भी एंट्री हो चुकी है। संघ बीजेपी का साथ देने के लिए मैदान में उतर आया है। सरकार और संगठन के साथ मैराथन मीटिंग कर संघ ने उपचुनाव की पूरी रणनीति तय की है और इस मीटिंग से यह भी निकलकर सामने आया है कि लोकसभा चुनाव में संघ, सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन की काफी कमी थी, जिस वजह से यूपी में बीजेपी को भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ा। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव उपचुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने के लिए पीडीए फॉर्मूले को और मजबूत करने में जुट गए हैं। इनके चेहरे अलग हैं, इनकी चाल अलग है, इनका चरित्र अलग है। ये बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, करेंगे कुछ। बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। मुझे लगता है, जो मैं सुनता हूं, सत्ता में और संगठन में सम्मानजनक साझेदारी नहीं है। यूपी में उपचुनाव, सबको है तनाव। बीजेपी के साथ आया संघ, अखिलेश का पीडीए मजबूत स्तंभ। दस सीटों की लड़ाई, किसकी तैयारी, कितनी हाई। यूपी की 10 सीटें सबके लिए प्रतिष्ठा की बात बन गई। सबके साख दांव पर लगे। हर हाल में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाना सबके लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। दोनों धड़ा अपनी अपनी रणनीति मजबूत करने में लग गया। बीजेपी संघ और सरकार के साथ मीटिंग कर अपनी तैयारी को धार दे रही, तो वहीं अखिलेश यादव की प्लानिंग पीडीए को और मजबूत करने की है। संघ, सरकार और संगठन की मीटिंग में जहां कोऑर्डिनेशन में कमी पर चर्चा हुई, तो वहीं अखिलेश यादव की रणनीति किसी भी हाल में इस चुनाव की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर पर अपना कब्जा बरकरार रखने की है। उस मिल्कीपुर पर जहां के विधायक समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता अवधेश प्रसाद थे। फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद मिल्कीपुर विधानसभा की सीट खाली हुई। अब इस उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट क्यों दोनों तरफ के लिए नाक का सवाल बन गया, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा जान लीजिए कि यूपी में बीजेपी का साथ देने के लिए कैसे एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस एक्टिव हो गया है। बुधवार को लखनऊ में सीएम आवास पर संघ, सरकार और संगठन के बीच मैराथन बैठक हुई। करीब 2.5 घंटे तक चली इस मीटिंग में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अप्रत्याशित तौर पर हुए बड़े नुकसान की समीक्षा की गई। संगठन और सरकार के बीच चल रही रस्साकशी भी मीटिंग का एजेंडा था। इस बैठक में संघ की ओर से सरसहकारवाह और बीजेपी मामलों के प्रभारी अरुण कुमार शामिल हुए, जबकि सरकार की ओर से खुद सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल थे। वहीं संगठन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह शामिल हुए। इसके अलावा संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक संघ ने इस बैठक में खुलकर कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान कोऑर्डिनेशन में भारी कमी थी। साथ ही संघ ने यह चिंता भी जाहिर की कि अगर यही हालात रहे तो आने वाले उपचुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसा काफी समय के बाद हुआ है कि जब संघ का शीर्ष नेतृत्व यूपी के मामले में सीधे तौर पर समन्वय कर रहा है। जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें बीजेपी के साथ साथ संघ के कार्यकर्ता भी कमान संभालेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की संघ से दूरी और कोऑर्डिनेशन की कमी का खामियाजा पार्टी भुगत चुकी है।
2019 के चुनाव में जिस बीजेपी ने यूपी में 62 सीटें जीती थी, वो बीजेपी 2024 के चुनाव में महज 33 सीट ही जीत पाई, यानी 29 सीटों का भारी नुकसान। अखिलेश यादव का दावा है कि इसमें पीडीए की बहुत बड़ी भूमिका है। 2027 का चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी ऐसी घबराई हुई है कि उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि किस दिशा में जाएं। अब आगे के चुनावों में ऐसा ना हो, इसके लिए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और सांसद भी सरकार और संगठन को खुले मंच से नसीहत देना शुरू कर चुके हैं। मुझे लगता है जो मैं सुनता हूं, सत्ता में और संगठन में सम्मानजनक साझेदारी नहीं है। दोनों मुखिया आगे बैठे हैं, आगे इसका ध्यान रखेंगे तो बड़ी बड़ी कृपा होगी। उन्नाव से बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज जिस मंच से बोल रहे थे, उसी मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी बैठे थे। मतलब साफ है कि पार्टी और सरकार के अंदर आपसी मतभेद का मुद्दा अब खुलकर सामने आने लगा है। शायद यही वजह है कि आरएसएस अब खुद आगे बढ़कर बीजेपी की मदद करने के लिए उपचुनाव के मैदान में उतर आया। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संघ में यूपी बीजेपी के मामलों के प्रभारी अरुण कुमार खुद 2 दिन से लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। चर्चा इस बात की भी है कि बुधवार को संघ, संगठन और सरकार की समन्वय बैठक से ठीक 1 दिन पहले अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करीब 3 घंटे तक तमाम विषयों पर चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों बैठकों में संघ की ओर से सलाह दी गई है कि सरकार और संगठन के बीच बयानबाजी पर रोक लगाई जाए। बैठकों के दौरान सभी नेता एकजुट दिखाई दे, मतभेद और मनभेद को आपस में सुलझाने की कोशिश की जाए। उपचुनाव में बीजेपी के साथ आरएसएस भी मोर्चा संभालेगा। निकायों और वार्डों में खाली पड़े पदों पर पार्टी के लिए समर्पित पुराने कार्यकर्ताओं को तवज्जो दी जाए। इसके साथ ही दूसरे दलों से आए नेताओं को बाद में समायोजित किया जाएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यूपी में लक्ष्य के मुताबिक बहुत कम सीटें मिली, जिसके बाद से ही यूपी बीजेपी में आपसी खींचतान शुरू हो गई थी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन के बयान ने बीजेपी की अंदरूनी कलह को हवा दे दी थी। इसी बीच सरकार और पार्टी के नेताओं के दिल्ली दौरे भी खूब चर्चा में रहे। अब वही केशव प्रसाद मौर्य सीएम योगी की खुलकर तारीफ कर रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, जो सुशासन, जो विकास, जो भ्रष्टाचार से मुक्ति, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्ति का मामला हो चाहे राम भक्ति का मामला हो, उससे उस समय भी समझौता नहीं किया गया। और आज वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भी न राम भक्ति से समझौता है, न राष्ट्र भक्ति से समझौता है। अटल जी के पद चिन्हों पर देश की सरकार और बाबूजी के पद चिन्हों पर उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। भारतीय जनता पार्टी में संगठन, संघ और सरकार, इनकी आपसी सहमति और तालमेल एक बड़ा फार्मूला रहा है, जिसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई चुनावों में सकारात्मक तौर पर देखे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर मचे घमासान को थामने के लिए अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कमान संभाल ली। अब इसका असर क्या होता है ये तो चुनाव होने और उसका नतीजा आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश में अभी से गहमागहमी तेज है। अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी हर हाल में लोकसभा चुनाव का बदला उपचुनावों के जरिए लेने की कोशिश में है और इसे 2027 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। एमवाई से घबराए हुए हैं। कोई कारण नहीं, 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। इसमें जब तक हम फर्क महसूस नहीं करेंगे और जब तक इसका एकजुट होकर के मुकाबला नहीं करेंगे, ये लोग प्रदेश की जनता को ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे, ऐसे ही छलते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा
हमारा उम्मीदवार जीतेगा। मिल्कीपुर अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद के लिए साख का प्रश्न तो है ही, साथ ही बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा की बात बन गई, क्योंकि ये अवधेश प्रसाद ही हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़कर उस फैजाबाद में बीजेपी को सबसे गहरा चोट दिया है जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बना। राम मंदिर बनने के बाद ऐसा लग रहा था कि यूपी में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एक तरफा जीत मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि राम मंदिर जिस फैजाबाद लोकसभा सीट के अंदर आता है, वो सीट भी बीजेपी के हाथों से छिटक कर समाजवादी पार्टी के हाथों में चली गई। फैजाबाद सीट से सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर विधानसभा की सीट छोड़नी पड़ी, जिसके बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। पिछले यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद इस सीट पर बीजेपी के तत्कालीन विधायक बाबा गोरखनाथ को 13,000 से ज्यादा वोटों से हराकर समाजवादी पार्टी का पताका लहराया था। अब अवधेश प्रसाद उपचुनाव में भी सीएम योगी को सीधा चैलेंज दे रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने योगी को खुली चुनौती दी है कि जितना जोर लगाना है लगा लें, लेकिन मिल्कीपुर की सीट बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। ये सारे सवाल उठेंगे और इसका जवाब ये नहीं दे पाएंगे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारेगी 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 और 50,000 वोट से ज्यादा हमारा उम्मीदवार जीतेगा। दरअसल मिल्कीपुर फतेह के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वो लगातार मिल्कीपुर का दौरा कर बीजेपी के लिए जमीन मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी किसी भी कीमत पर लोकसभा चुनाव के हार का बदला लेना चाहती है। सीएम योगी ने मिल्कीपुर सीट को नाक का सवाल बना लिया है। यही वजह है कि उन्होंने मिल्कीपुर सीट को जितवाने का जिम्मा अपने कंधों पर ले रखा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, पिछले 10 से 15 दिनों में सीएम योगी ने अयोध्या में कई समीक्षा बैठक की है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी पूरी तैयारी में है। मिल्कीपुर का सारा जिम्मा सांसद अवधेश प्रसाद को देकर पीडीए को साधने की रणनीति में जुट गए। वही अवधेश प्रसाद भी कॉन्फिडेंस से लबरेज है और बीजेपी को चैलेंज कर रहे हैं कि दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, वो बीजेपी को हारने से नहीं बचा सकती। कोई भी आ जाए, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, दुनिया की कोई ताकत लगा दे, मिल्कीपुर चुनाव में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम जानते हैं उत्तर प्रदेश में जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। जातीय गोलबंदी एक ऐसा कारक है जो उत्तर प्रदेश में चुनाव चाहे लोकसभा के हों चाहे विधानसभा के हों, इतना ही नहीं, चुनाव अगर स्थानीय निकाय या पंचायत के हों तो ये एक हिट फार्मूला माना जाता है। मिल्कीपुर सीट के इतिहास की बात करें तो इस सीट से अब तक सिर्फ 2 बार ही बीजेपी जीत पाई। पहली बार 1991 में और दूसरी बार 2017 में। 1991 में बीजेपी के मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ मदारी जीते थे, जबकि 2017 में बीजेपी के बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद को हराया था। इसके अलावा इस सीट से बीजेपी कभी नहीं जीती। इसी ना को हां में बदलने के लिए सीएम योगी बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं। मिल्कीपुर के जातीय समीकरण की बात करें तो यहां यादव, ब्राह्मण और पासी वोटर निर्णायक भूमिका में है। यादव 65,000, पासी 60,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, राजपूत 25,000, गैर पासी दलित 50,000 और मौर्य 8,000 है। यानी मिल्कीपुर में दलित, ओबीसी और अगड़ा तीनों फैक्टर काम करेंगे। दोनों का आमने सामने है लड़ाई जी। मतलब एक तरफा नहीं होगा चुनाव? एक तरफा तो नहीं होगा। अब हारे जीते तुम तो कट्टर लड़ाई हुई है। अपनी जगह भाजपा भी ठीक है, सपा भी ठीक है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र का जो सामाजिक समीकरण है वो मोटे तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में नजर आता है। 2017 में यहां से 28,000 वोटों से बीजेपी जीती थी, लेकिन 22 में हार गई थी और हार का मार्जिन था वो करीब 13,000 वोटों का था। मिल्कीपुर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अयोध्या लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। जो 5 सीटें अयोध्या लोकसभा क्षेत्र में हैं उसमें से एक मिल्कीपुर भी है और ये सुरक्षित सीट है। मिल्कीपुर के साथ ही यूपी की 9 और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है।
जिसमें मैनपुरी जिले के करहल, अंबेडकर नगर की कटेहरी, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मझावा, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ का खैर, मुरादाबाद की कुंदरकी, कानपुर नगर की सीसामऊ और गाजियाबाद विधानसभा सीट शामिल है। अगर सभी 10 सीटों की बात करें तो इनमें से 5 एनडीए यानी बीजेपी और उनके सहयोगियों के पास थी, जबकि बची 5 पर इंडिया यानी समाजवादी पार्टी का कब्जा था। यही वजह है कि दोनों ही गुट के लिए ये 10 सीट लिटमस टेस्ट की तरह हैं। मौजूदा दौर में जिस तरह की राजनीति है, जिस तरह के समीकरण हैं, उसमें इंडिया अलायंस का पलड़ा भारी दिखाई देता है, लेकिन बीजेपी को भी कमजोर करके नहीं आंक सकते। मेरा ऐसा मानना है कि इन 10 सीटों पर जो चुनाव होगा और जब चुनाव परिणाम आएंगे तो 50-50 की स्थिति बन सकती है। शायद 2 सीटें इधर उधर हो सकती हैं, 2 सीटें चाहे इंडिया अलायंस ज्यादा पा जाए या 2 सीटें एनडीए अलायंस ज्यादा पा जाए। बीजेपी पूरी शिद्दत से लगी है, बहुत ताकत दिखा रही है और काफी कुछ उन्होंने अपने मंत्रियों को, पदाधिकारियों को इन क्षेत्रों में उतार रखा है। एक तरफ मिल्कीपुर को लेकर सियासी जोर आजमाइश का दौर चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी 9 सीटों पर भी बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं, क्योंकि 2024 में अखिलेश के पीडीए ने बीजेपी का पूरा सियासी गुणागणित बिगाड़ कर रख दिया। उपचुनाव में बीजेपी के सामने चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान इन 9 में से 5 सीटों पर सपा को बढ़त मिली, जिससे निपटने के लिए बीजेपी नए सिरे से तैयारी कर रही है। हर सीट पर 3-3 मंत्रियों को मैदान में उतार चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी एक बार फिर पीडीए के फॉर्मूले पर काम कर रही। हालांकि इन सब के बीच एनडीए और इंडिया गठबंधन के लिए उपचुनाव में सीटों का बंटवारा भी एक अहम मुद्दा है। इंडिया गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस की यूपी यूनिट ने 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पार्टी आलाकमान के पास भेजा है। इनमें वो सीटें शामिल हैं जिन पर बीजेपी और उनके सहयोगी जीते थे। बताया जा रहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर दावेदारी पेश की। वहीं माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटें देना चाहती और खुद 6 सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है, जिनमें कटेहरी, मिल्कीपुर, मिर्जापुर, करहल, फूलपुर और सीसामऊ सीट है, जिस पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने के प्लान पर काम कर रही है। वहीं एनडीए में भी सीट बंटवारे को लेकर पेंच फंसा हुआ। बीजेपी आरएलडी को सिर्फ एक मीरापुर सीट देना चाहती है, लेकिन आरएलडी 2 सीटों की मांग कर रही। वहीं निषाद पार्टी मजवा के अलावा एक और सीट चाहती, जबकि बीजेपी उसे मजवा सीट से ज्यादा देने के मूड में नहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत से अखिलेश यादव का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर है। साथ ही उपचुनाव यह भी तय करेगा कि 24 के चुनाव की जीत तुक्का थी या फिर जनता का रुझान अब समाजवादी पार्टी की ओर मुड़ चुका है। यही वजह है कि अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। उधर बीजेपी भी पूरे एक्शन में है। सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य तक अखिलेश यादव पर हमलावर है। 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो। जीत का यह सिलसिला जो 14, 17, 19, 22 पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, उपचुनावों में बना रहा, यही मोमेंटम 2027 में भी बनेगा। यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। पहले वो देखिए, यहाँ जब हम लोगों ने सवाल उठा दिया उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनाने पर, तो फिर वो डर करके लोकसभा में पीडीए दिखाने का काम किए, लेकिन उनके दिल में पीडीए के लिए जगह नहीं है। भले ही योगी आदित्यनाथ जीत के दावे कर रहे हों, लेकिन अवधेश प्रसाद ने 2027 को लेकर भी भविष्यवाणी कर दी। अवधेश प्रसाद ने कहा है कि बीजेपी 50 सीटों पर सिमटने वाली है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमारी सरकार बनेगी और अगर 50 सीट बीजेपी पा जाएगी तो आप लिख लीजिए, हमारे पास आइए, हम राजनीति छोड़ देंगे। 50 सीट 27 में नहीं पाएगी, सफाया हो जाएगा। मैं कोई साधारण बात नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। बहरहाल
यूपी के विधानसभा उपचुनाव इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधनों के लिए इस वक्त नाक की लड़ाई बन गई। ये जितना सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव के लिए मायने रखता है, उतना ही कांग्रेस और बीएसपी अध्यक्ष मायावती के लिए भी, क्योंकि इसी चुनावों में जीत हार से नेताओं का कद तय होगा। यही उपचुनाव तय करेगा कि 2027 में किसका बोलबाला रहने वाला है।